जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सबको पता है कि हनूफ वेलफेयर ट्रस्ट और बहुत सारे लोग जो उनसे हैं इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन के लिए। और इसी के साथ जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं कि फोर्स कन्वर्जन या ऐसे अशखास जो कि एक टाइम में क्रिश्चियन और एक टाइम में मुस्लिम होके तो शादी करते हैं और उसके बाद फिर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। इसी मुनासबत से आज हमारे पास एक और केस आया है जो कि बेटी मारिया का है, जो मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनकी जो है लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि कितनी तकलीफ़ है हमारे मुआशरे के अंदर, और यही चीज़ें जो है माशरती नाहमवारियों को जन्म दे रही हैं। और हमें सबको जो है वो इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जी बेटा, आपका क्या नाम है? मारिया। मारिया, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मुश्ताक अकील मसीह। आप कहाँ की रहायशी हैं? मैं जामा मस्जिद की रहायशी। और आपके हस्बैंड, आपकी शादी कहाँ पे हुई? मेरी शादी नारवाल में हुई थी। शादी इनकी नारवाल में हुई। और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटे की क्या उम्र है? बेटे की 1.5 साल और बेटी की 3। और आपके अपने बेटे की उम्र क्या है? मेरी 23 साल की उम्र में। और शादी कितनी देर होगी आप? तीसरा साल स्टार्ट। तीसरा साल, यानी 19 साल की उम्र में आपकी शादी हुई। मैं ये यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को मैच्योर करना हमारा फ़र्ज़ है और उनकी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अवेयरनेस की कमी होने की वजह से जो है वो हम डोमेस्टिक वायलेंस को और इस तरह की चीज़ों को सहते रहते हैं और इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते, ना अपनी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और ना ही अपनी औलाद के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी मैं देख रही थी, इनके बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो अब सोचने की बात ये है कि जो इनका प्रॉब्लम चल रहा है उसमें बच्चों का क्या कसूर है? क्या बच्चों का कोई कसूर है इसमें? लेकिन सारे की सारा जो अफेक्ट है माँ बाप की गलती का, वो बच्चे जो हैं वो भुगतते हैं। अभी भी इस केस के अंदर ज़्यादा जो है वो अफेक्ट जाएगा इनकी औलाद पे, इनके जो छोटे मासूम बच्चे हैं उन पे। जी मारिया, कभी मिल जाए तो कर लेते हैं, ना मिले तो नहीं करते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपकी जब शादी हुई तो तब आपको कितनी देर बाद पता चला कि आपके हस्बैंड की दूसरी मैरिज है? जब मेरा दूसरा बेबी होने वाला था तब मुझे पता चला था। तब आपको पता चला? 3 माह हुए थे तो फिर मुझे पता चला। फिर आपको पता चला कि आपके हस्बैंड की शादी हुई है। और उसने शादी किस तरह से की है, किसके साथ की है? वो मुस्लिम औरत है, तो उस औरत की पहले भी शादी हो चुकी है। उसके 4 बच्चे हैं और उसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्होंने भी उसके साथ मुस्लिम होकर शादी की है। तो आपके हस्बैंड की क्या एज है? उनकी 33। 33। जी यानी आपका और उसका 10 साल का डिफरेंस है। जी। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला? आपने उनका आईडी कार्ड, कोई चीज़ें देखी हैं जिससे आपको पता चला कि उनकी मुस्लिम होकर उन्होंने शादी की है? जी, उनका आईडी कार्ड मैंने चेक किया था, अभी उन्होंने बनवाया आईडी कार्ड। अच्छा। 2 माह हो गए। अच्छा। तो उससे पहले उस औरत ने हमें पेपर्स वगैरह सारे दिखाए थे। अपने क्या नाम है? जी, सब कुछ उसने दिखाया था, पेपर्स वगैरह सारे। ठीक है। मुस्लिम सर्टिफिकेट भी इसका दिखाया था और बताया था कि इस जगह से हम लोगों ने ये जाके मुस्लिम। उस शादी को कितना टाइम हो गया? उस शादी को, वो हमारी शादी से 2 हफ्ते पहले हुई थी। अच्छा, उसको भी 3 साल हो जी, गए? उसको भी 3 साल। उसमें से भी इसके कोई बच्चे हैं? जी, उसमें से एक बेटा है। एक बेटा। जी। तो जब ये उधर जाते तो ये मुस्लिम हो जाता है, आपके पास आते तो क्रिश्चियन होते? जी, इधर आते हैं तो क्रिश्चियन हो जाते हैं, उधर जाते हैं तो मुस्लिम। देखिए, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हमें ना तो इस चीज़ का हम अपनी औलाद को शऊर देते हैं, ना हमारी कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ का एहसास है कि वो आदमी जो है वो कर क्या रहा है। एक उसने मुस्लिम औरत रखी है और एक उसने क्रिश्चियन रखी है, और जब वो मुस्लिम के पास जाता है तो वो मुस्लिम होता है, जब वो क्रिश्चियन के पास आता है तो क्रिश्चियन होता है। तो इस तरह की जो इस तरह के केसेस है, भरा पड़ा है हमारा मुआशरा इन केसेस से, लेकिन ये है कि बहुत कम हाईलाइट होते हैं। और क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि हमें करना क्या है,
तो इसी वजह से कि इस बच्ची को इस चीज़ का पता चल चुका था। कितनी देर होगी बेटा आपको पता चला इस चीज़ का? मुझे उनकी शादी का जब मेरी बेटी 3 माह की अभी आप से 3 माह की प्रेग्नेंट थी तब आपको पता तब मुझे चला, पता और चला। अब बच्ची भी 3 महीने की जी है। बच्ची भी 3 ठीक है, महीने की। फिर ये अभी इनको 9 माह हो गए इस चीज़ का पता चला है और बच्ची भी पैदा हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनका कुछ भी फैसला नहीं हो पाया। अच्छा मारिया, मैं आपसे पूछूंगी कि बेटा आप क्या चाहती हैं इस मामले में? आपके साथ क्या आप उसके साथ रहना चाहती हैं, नहीं रहना चाहती हैं? आपको कोई दबाव तो नहीं है, कोई आपको ज़बरदस्ती तो नहीं इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग? नहीं, कोई ज़बरदस्ती। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बैठी हैं ना? मर्ज़ी से। बेटा आपने खुद ये देखो, आपकी ज़िंदगी का फैसला है, जी ये आपका इख्तियार है। माँ बाप का जो इख्तियार था माँ बाप ने इस्तेमाल किया और आपकी शादी हो गई। आपकी शादी अरेंज मैरिज थी? जी अरेंज मैरिज थी। तो अब आपने ये बताना है कि बेटा आप क्या चाहती हैं, आप उसके साथ रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती? मैं चाहती हूँ कि अगर वो हमारे साथ रहना चाहते हैं तो वो क्रिश्चियन होकर हमारे साथ रह सकते हैं। अगर उन्हें उसके साथ रहना तो सही तरीके से मुस्लिम होकर तो उसके साथ। आप ये चाहती हैं कि अगर उसने रहना तो उधर ही रहे, अगर उसने आपके साथ रहना तो क्रिश्चियन ही होके। तो अब ये देखें कि तो हम किसी भी इंसान के दिल को किस तरह से अपने उसमें कंट्रोल में कर सकते हैं, या उस बंदे का ज़मीर इतना मर चुका है कि उसको इस चीज़ का ख़बर ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो इस बात पे अब ये बच्ची की ये डिमांड है कि अगर उसने इसके साथ रहना है तो वो क्रिश्चियन होके रहे और एक ही जगह पर एक ही मज़हब का पैरोकार होके रहे। अब उसका क्या जहन है, क्या उसकी जो मेंटालिटी है, ये तो हमें केस से ही जान के पता चल रही है कि उस बंदे के अंदर उसका ज़मीर ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो मज़हब का खेल खेलना ये कोई आसान चीज़ नहीं है, और ना ही ये कोई खेल है कि 10 मिनट में आप क्रिश्चियन हो जाओ, 10 मिनट में आप मुस्लिम हो जाए। ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस मसला है और इसको सीरियस तरीके से ही हल करने की ज़रूरत है। और अभी जिस मकसद के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिस पर्पज़ पे हम काम करें, वो यही है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो पैदा हो चुके बच्चे हैं, अगर ये अपने हस्बैंड से अलहदगी इख्तियार कर लेती है तो उन बच्चों का क्या फ्यूचर है, और फिर अगर ये अलहदगी कर भी लेती है तो इस बच्ची का अपना क्या फ्यूचर, जो कि अभी 23 साल की है, तो इसका अपना क्या फ्यूचर है। फ़र्ज़ करें कि इसको कोई और मियाँ मिल भी जाता है, किसी और इसकी शादी हो जाती है, तो फिर जो पीछे 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा। जबकि ये बता रही हैं कि इनकी मदर जो है वो हाइपरटेंसिव है और शुगर की मरीज़ है। अब इन्होंने शादी तो कर दी, तो अब क्या वो ये बच्ची और इसके बच्चे जो हैं वो इनके माँ बाप की ज़िम्मेदारी है? ये बहुत सोचने की बात है, और मैं ये चाहूँगी कि इनके बच्चों को ज़रा सामने लेके आया जाए। ये देखिए इनके छोटे से 2 बच्चे हैं। मुझे तो तकलीफ़ इस चीज़ की हो रही है कि इन बच्चों का क्या फ्यूचर है। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा 1.5 साल का है, बेटी 3 माह की है। अब इन बच्चों के बारे में हमें सोचना है, और इसके लिए इन बच्चों के लिए लेजिस्लेशन पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के लिए जो वो सख्ती से जो है वो एक कानून पास होना चाहिए कि कोई भी इंसान इस चीज़ की जो है ना वो बेहुरमती ना करे कि मज़हब क्या है। क्या मज़हब इतना आसान है कि उसको जहाँ मर्ज़ी पामाल करते फिरें? मज़हब इंसान का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक बिलीफ सिस्टम है, और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ जाना और सिस्टम के साथ खेलना जो है वो किसी को भी हक नहीं है। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं बेटा आपसे ये पूछूंगी कि कोई फैमिली में कोई आपकी बात हुई, लोगों को ये पता है, फैमिली के बाकी मेम्बर्स को भी? जी सबको पता है, पहले नहीं किसी को भी पता था, तो अब सबको पता है। तो सारे इकट्ठे भी हुए थे घर में कि हम लोग इसे समझाएंगे, ये समझ जाएगा। तो इधर से मेरे अम्मी अब्बू गए थे, उधर से उसकी 2 मामू थे, एक मामू अंसर थे और दूसरे मामू अकरम थे। एक मासा थे, उनका नाम फीज है, और एक चाचू थे, उनका नाम, एक का नाम खालिद है चाचू, और एक का नाम चाचू नासिर है। एक ताया थे, उनका नाम वारिस है। तो ये सारे थे, और साथ में उनके बहनोई भी थे उधर जिरगे में बैठे हुए थे, वो भी, उनका नाम मोन है, और उनकी वाइफ जो है साइमा, वो भी थे, और उनकी अम्मी भी थे, मतलब मेरी सास भी थे, और बाकी सारे भी बैठे हुए थे ना, यही बच्चे वगैरह थे और हमारे। तो सब ने फ़ैसला किया है
कि ये सही हो जाएंगे। तो उधर सब ने उससे पूछा कि क्या आपका क्या फ़ैसला है, तो उन्होंने बताया कि मैं उसे छोड़ दूँगा, तो मैंने इसे नहीं छोड़ना। तो फिर सारे कहते हैं ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं। तो टाइम ख़त्म हो गया, तो पर फिर भी नहीं उसने छोड़ा। तो इसलिए अब हमने ये फ़ैसला किया कि हम लोग इन पर कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो फिर शायद कोई हल निकल आए, या हमें तलाक दे दें तो, या फिर उधर। आप ये चाहते हैं कि अगर आपके साथ रहना तो वो मुकम्मल आपका हो गया। जी ठीक है। जिस तरह से आपने ये कहा कि आप एक कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो यकीनन जो हम लोग हैं आपकी इसमें हेल्प करेंगे। हम वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ भी बात करेंगे ये PM पोर्टल के थ्रू, और ये है कि आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ पे आपको इंसाफ नहीं मिलता तो हम UNO में भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ये चाहेंगे कि किया जाए, ऐसी कानून साज़ी की जाए कि ये इस तरह के जो लोग हैं वो बेधड़क जो ये इस तरह की जो है वो वायलेशंस करते फिर रहे हैं, वो किसको इस तरह का कोई काम करने के बारे में 10 दफ़ा सोचें कि हमें किस कानून जो है वो हमें इस चीज़ की क्या इजाज़त देता है या नहीं देता है, और इस पर मेरे ख़िलाफ़ किस तरह के एक्शंस हो सकते हैं अगर मैं इस तरह का कोई काम करता हूँ। तो आज की मैं इस जो हमारा इंटरव्यू है उसके थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि माँ बाप को सोच समझ के अपने बच्चों के ज़िंदगियों के फ़ैसले करने चाहिए, और अंधा एतमाद किसी पे भी नहीं करना चाहिए। ना अपने रिश्तेदारों के कहने पे बच्चों की शादियां करें, बल्कि अपनी आंखें खुद खुली रखें और देखें कि क्या बच्चा या बच्ची आपके बच्चों के मयार पे पूरे भी उतरते हैं या नहीं, या उससे पहले उनसे टाइम लें, फ़ौरन से जो शादियां ना करें, टाइम लें और पहले उनकी जांच पड़ताल करें कि वो किस किस्म के लोग हैं, क्योंकि ज़िंदगी के फ़ैसले बार बार नहीं होते। और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो किसी किस्म की रायत नहीं है कि हम जो है वो दूसरी शादी करें या कि तलाक। खुदा को ये नापसंद है, सख्त नापसंद है। तो मैं यही कहूँगी कि क्रिश्चियनिटी में ख़ास तौर पे इस चीज़ के लिए जो है वो एक सख्त किस्म की लेजिस्लेशन की जाए कि इस तरह के काम करने वाले लोग 10 दफ़ा ये सोचें कि हमें ये काम नहीं करना।